आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आप सबों का मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट 12वें दिन में स्वागत करता हूं। और आज रविवार है तो रविवार हम धुआंधार करते हैं। आप देख रहे हैं लोगों में, हमारे साधक गण में पूरा जोश भरा हुआ है। हम सब जानते हैं, हमने पिछले क्लास में करीब 2 सप्ताह पहले बायोलॉजी की क्लास, आप कह लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम के विस्तार में हमने क्लास लिया था। मुख्यतः हम आप सबों को तैयारी करना चाहते थे, भूमिका देना चाहते थे, जहां हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अंग, ऑर्गन्स, अंग प्रत्यंग वो कैसे काम करते हैं, उनके कौन से बीमारी होते हैं, बीमारी के कौन से लक्षण हैं, बीमारी के ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, बीमारी के रोकथाम कैसे की जाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लासेस मैं बखूबी आप सबों के लिए कवर कर चुका हूं। फिर कभी होगा, फिर दोबारा भी चलाएंगे। हम चूंकि योग सेशन में हैं और इंटरमीडिएट जो कि एडवांस से जस्ट पहले वाला है, तो यहां हम पिछले 2 दिन से डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित ही, जिसे बोलते हैं पवन मुक्तासन समूह, आज पवन मुक्तासन का ही दूसरे समूह, क्योंकि आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हमारा दिन बढ़ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड हो रहा है, वेल मॉडिफाइड हो रहे हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सबको कवर करना है। तो आज हम पवन मुक्तासन के दूसरे समूह को ही कंटिन्यू करेंगे, जहाँ की हमारा टारगेट होगा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। एवं मेरे प्रिय साधक दर्शक साथी, आज हम मास्टरी टू इंटीग्रेशन, ये निरंतर योग यात्रा 12वें दिवस को पहुंचे हैं। यह डे 12 केवल अभ्यासों की निरंतरता नहीं होगी, यह गहराई की ओर प्रवेश है। यदि आपने डे 10 में अपने शरीर की जकड़न को खोला, डे 11 में पाचन की दिशा को समझा, तो डे 12 में हम उस केंद्र को छू रहे हैं जहां शरीर, मन और कर्म एक दूसरे में घुल जाते हैं। साथियों, आज का विषय है डाइजेस्टिव एंड एब्डोमिनल योगा प्रैक्टिसेस, जहां हम देखेंगे कि किस तरह से नाभि से नियति तक पहुंची जाए। डाइजेस्टिव पावर एवेकनिंग करेंगे, पाचन सुधरे तभी जीवन संवरे। और जब पेट जागता है ना, तब कहा जाता है कि भाग्य बदलता है। डाइजेस्टिव फायर टू डिवाइन पावर, विंड टू विजडम, यानी पवन मुक्तासन स्पेशल आज का दिन होने जा रहा, जहां हम अग्नि का संतुलन करेंगे और जीवन का उत्थान करेंगे। पेट शुद्ध तो मन स्थिर, और फिर जीवन मुक्त हो जाती है। आज हम अपने नाभि केंद्र का जागरण करेंगे, रोग से रस की यात्रा करेंगे। साथियों, हम सब में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इन सब से मुक्ति हो जाएगी अगर आज के कराए हुए आसन नियमित रूप से आप करते हैं। पवन मुक्तासन से पावर एक्टिवेशन, एब्डोमिनल योगा फॉर टोटल डिटॉक्स आज हम करने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव मास्टरी कर लीजिए एंड एब्डोमिनल इंटीग्रेशन, मणिपुर एवेकनिंग फ्रॉम डाइजेशन टू डायरेक्शन, यही होगा मास्टरी टू इंटीग्रेशन डे 12 में। क्या आप जानते हैं कि हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे बना है? हमने एक दिन डिटेल में बायोलॉजी का क्लास भी लिया था, जिसमें डिटेल बताया था। और आज का लक्ष्य केवल कब्ज, गैस, एसिडिटी को हटाना नहीं है। आज का लक्ष्य है नाभि को इतना सजग बनाना कि हमारे जीवन की दिशा स्वयं स्पष्ट हो जाए। एब्डोमेन, यह केवल पेट नहीं है साथियों, इसे चेतना का केंद्र माने। मेडिकल साइंस कहती है एब्डोमेन मीन्स डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, योगिक साइंस कहती है एब्डोमेन मीन्स मणिपुर चक्र।
यह हमारे आत्मबल विल पावर का केंद्र माना जाता है, जहां कर्म ऊर्जा का स्रोत संचित होता है। और ये वैज्ञानिक दृष्टि की बात करूं तो गट ब्रेन एक्सिस होता है। आज न्यूरोसाइंस यह स्वीकार कर चुका है कि गट में स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र इंट्रिक नर्वस सिस्टम है। सीरोटोनिन का 90% निर्माण यहीं होता है। माइक्रोबायोम का सीधा संबंध है हमारे शरीर के इम्यूनिटी से, मूड से, मेटाबॉलिज्म से। और योग हजारों वर्ष पहले कह चुका था, जिसका पेट असंतुलित उसका मन अस्थिर, और जिसका पेट अस्थिर उसका जीवन अस्थिर। जानते हैं आधुनिक जीवन में पाचन का पतन क्यों हो रहा? इसकी जिम्मेवारी जाती है आज की जीवन शैली की, जो पेट को सबसे अधिक चोट पहुंचाती है। जिसमें आप यह ले लीजिए कि सबसे पहला तो अनियमित भोजन है, कभी किस समय कभी किस समय, सर्काइडियम रिदम को नहीं फॉलो करना, तेज गति का जीवन, अपने भावनाओं का दमन, बैठे बैठे जीने की आदत, बिल्कुल मोनोटोनस स्टैग्नेटेड हो गए हम। और इसी का परिणाम होता है कॉन्स्टिपेशन, कोष्ठबद्धता, आईबीएस, गर्ड, फैटी लीवर, एंजाइटी लिंक डाइजेशन इश्यूज। और योग कहता है दवा बाद में, पहले गति और श्वास। डाइजेस्टिव योगा जो पवन मुक्तासन श्रृंखला के आज दूसरे समूह के दूसरे दिन है, और डे 12 के अभ्यास मुख्यतः पवन मुक्तासन सीरीज यानी डाइजेस्टिव ग्रुप से संबंधित है। और इसका उद्देश्य होने वाला है, हम अपने पेट के अंगों की मालिश करेंगे, पेरिस्टेलिसिस को जागृत करेंगे, अग्नि को संतुलित करेंगे, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय बनाना है, और अंततः अपने भावनात्मक अवरोधों को भी तो ढीला करना है। ये अभ्यासों का क्रम पवन मुक्तासन जो विंड रिलीजिंग पोज, इसका शारीरिक विज्ञान जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अभ्यास की जो विधि है यह देखते हैं। तो इसमें प्रारंभिक स्थिति में हमें लेट जाना है जैसे बताया हूं, और यहां फिर दाहिने घुटने को मोड़िए और जांघों को वक्ष के निकट लाइए। दोनों हाथों को अंगुलियों से फंसाकर दाहिने घुटने के पास कसकर पकड़ लीजिए, और बाएं पैर को सीधा रखना है जमीन पर, और गहरी सांस छोड़कर फेफड़े को जितना संभव हो खाली कीजिए। आज देखिए टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। कौन सा आसन? अपनी भावनाओं का जैसे जैसे बोला जाएगा सुनिएगा। अंतिम स्थिति में श्वास को रोककर मानसिक गणना करते हुए कुछ क्षणों तक रुकिए, और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए प्रारंभिक स्थिति में लौट आए और शरीर को स्थिर कर दीजिए। और फिर नीचे दाहिने पैर से भी 3 बार दोनों पैर को जोड़िए, दोनों पैर जोड़ना है, जोड़ना जोड़ी। इनहेल करके एक पैर उठाइए, एक 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 एक, हाँ हाँ, एक उठाइए, दूसरा उठाइए, हाँ हाँ, फिर अल्टरनेट, हाँ, गोल गोल घुमाइए, अभ्यासों का क्रम गोल गोल, हाँ, दूसरा पैर, दूसरा पैर, इसी अभ्यास की जो विधि रिलैक्स। प्रारंभिक स्थिति में आइए सर, प्रारंभिक, हाँ, दाहिना, दाहिना को उठाइए, हाँ, मोड़िए, हाँ, हाथ लाइए,
अकड़ लीजिए। हाँ, और बाएं ये। पैर को सीधा रखना है ये। जमीन पर और गहरी सांस छोड़कर फेफड़े को जितना संभव खाली कीजिए। एक्सेल 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 पाछा रोको, एक्सेल एक्सेल एक्सेल। जमीन से ऊपर उठाइए और नाक से दाहिने स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। और अपनी स्थिति में श्वास को रोककर मानसिक गणना करते हुए कुछ क्षणों तक रुकिए और फिर धीरे धीरे ऊपर, पहले पैर ऊपर ले जाइए पहले। हाँ, अब बेंड कीजिए, हाथ लाइए, क्लैप्स कीजिए। हाँ, लेग स्विच। यहाँ में ध्यान रखना होगा कि जो हेड उठाइए, हेड उठाइए। जमीन के संपर्क में ही बैठे और दाहिने पैर से ही अभ्यास प्रारंभ करना है, क्योंकि यह एक्सेल 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 और वही ऊर्ध्वगामी लेग स्विच कीजिए। उसके बाद और वही निम्नगामी है। थोड़ा सा रहता है। पवन मुक्तासन लेग लॉक कोई जैसे रिलैक्स करते हुए नाक, नोज टिप। हाँ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। लेग स्विच, लेग स्विच। हमें क्या करना है? सब नहीं होगा, सब नहीं होगा। और हाथों को दूसरा पैर, दूसरा। हाँ, अब नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस कीजिए। हाँ हाँ, नोज टिप यहाँ। हाँ, ये हाँ, अल्टरनेट सही है। लेग स्विच कीजिए बारी बारी से। हाँ, और फिर सांस लेते हुए धीरे-धीरे सिर अब दोनों को एक साथ ले जाइए। हाँ, सीधा होइए, शॉर्टकट नहीं सर। दोनों को 90 मिलाइए। अच्छा ठीक है, दोनों को 90 ले जाइए। दोनों को 90, दोनों को बेंड कीजिए, चेस्ट पर लाइए। हाँ, अब उठाइए, हेड को उठाइए। हाँ, नोज टिप दोनों के बीच रहेगा, दोनों घुटना के बीच, समझ रहे हैं ना? वापस 90। हाँ, चेस्ट पर ले जाइए। हाँ, उठाइए। हाँ, ये समझ रहे हैं? 90। हाँ, बेंड, चेस्ट पर लाइए ना, ऐसे ही। हाँ, ऐसे लाइए, अब पकड़िए। हाँ, अब उठाइए। हाँ, बिटवीन द नी। हाँ, एक्सेल। हाँ, एक्सेल, ठीक है। एक्सेल। हाँ हाँ, आपका तो काफी सही है। एक्सेल, नो प्रॉब्लम। दोनों के बीच में आएगा, दोनों घुटना के बीच में। और इसके लाभ की बात करूं, सुप्त पवन मुक्तासन, जिसकी आपने विधि दोनों चरण का देखा, पहले एक एक करके अल्टरनेट किए और फिर दोनों किए। रिलैक्स तो सुप्त पवन मुक्तासन हमारे पीठ के नीचे के भाग की पेशियां, जो लोअर बैक मसल है, 90, इनको अष्टंदन 90 पर रहिए। और 90 पर सारे लोग बने रहिए। वर्टिब्री को लूज करता है। मेरुदंड की कशेरुकाएं जो होती है, इनको लचीला बनाता है। यह हमारे एब्डोमेन और पाचन अंगों की मालिश करता है। इसीलिए वायु विकार और कब्ज को दूर करने में हाथ नहीं लगाना, 90 पर बने रहिए। करता है। हाँ, ये आया ना हमारे नितंबों पेशियां, ये चाहिए, अभी आ गया। उठाइए 90, जो पेल्विक मसल है, 90 इनको मसाज करता है और जिसके कारण हमारे प्रजनन अंगों की भी मालिश कर। ये आया, नपुंसकता, ये चाहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंस, होल्ड कीजिए। इसके लिए भी यह काम करता है। सही है। संध्यापन और मासिक धर्म संबंधी समस्याओं के निदान में भी
यह सहायक सही है। ऑल्सो यूजफुल अब फोल्ड कीजिए इम्पोर्टेंस Towards chest. स्टेबिलिटी हाँ। एंड नेक मेंस्ट्रुअल उठाइए प्रॉब्लम। बिटवीन बोथ नीज, बिटवीन बोथ शरीर के नीज। विज्ञान की बात करूं कि हाँ। पवन उठाइए सर। मुक्तासन रिलीजिंग पोज से हमारे कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन पर भी दबाव पड़ता है। आप देख हाँ। ही रहोगे कि पेट के हिस्सा हाँ। जिससे गैस पूरा निष्कासन होता है, एक्सेल एक्सेल जो कि नाम एक्सेल ही है पवन मुक्तासन। एक्सेल कीजिए ऐसे हमारे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बारी बारी से करते जाइए और इसके प्रभाव ऐसे पूरा लंग्स को खाली कीजिए पूरा। हार्मोन में कमी होते हाँ हैं कीजिए। क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम का साफ बेहतर होने से हाँ पड़ेगा। फिर सीधा हो जाइए, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म एक चक्र खत्म हो जाए, 3-4 बार हो जाए, फिर नॉर्मल हो जाए। फिर इसी में 25 बार करने की जरूरत नहीं है। वह भाई को भी छोड़ देता है। 90 और यह आसन सिखाता है हाँ कि अनावश्यक बेंड बाहर निकाल। हाँ हाथ से क्लैस्प कीजिए। हाँ अब दूसरा है हेड को उठाइए झूलना, बिटवीन लुढ़कना नीज, आसन, बिटवीन नीज जो कि रॉकिंग एंड रोलिंग। इसके लिए आपको क्या करना है? अब फिर से पीठ के बल रिलैक्स सीधा लेट जाइए, रिलैक्स दोनों पैरों को मोड़ते Relax. हुए वक्ष रख लाइए जैसा अभी किए थे सुकुम पवन मुक्तासन में। 90 दोनों हाथों को अंगुलियों को 90. आपस में फंसाकर Chest. घुटनों के पास चेस्ट पर ले जाइए, पैरों को कसकर पकड़िए। पर. तो यह तो प्रारंभिक स्थिति हो गई। हाँ. अब शरीर को क्रमशः दाहिने और बाएं ओर लुढ़काते हुए पैर को बगल के हिस्से को जमीन से स्पर्श कराएं। बायां दायां 5 से 10 बार यह अभ्यास कीजिए। रॉकिंग क्या बोलते तो हैं? आपको जो हैंड्स को क्लैस्प Rocking. करना है आज संडे है ना, जो बहुत घुटना बुरे के नीचे फंस गए वाला आप लोग आज सिन की आज। बोलते हैं। जस्ट घुटने के हाँ। जो घुटना है नी Rocking. उसके नीचे रखना हाँ। है और रॉक एंड रोल शुरू हाँ। कर देना है। इस दौरान Rocking. पूरे अभ्यास के दौरान श्वास प्रश्वास आपका सामान्य हेड उठा के रखिएगा, हेड उठा के, एक्सेल का टेंशन हेड उठा के रखिएगा, आपको ये हेड कर सकते संपर्क में हैं। ना आए, ठीक है सर, नहीं तो अगर चोट आप लग कर सकते हैं तो इनहेल कीजिए हाँ। जब रिटर्निंग टू द सेंटर हेड को उठा के, सर, हेड जब को है उठा के। तो रोलिंग के लिए जा रहे हैं तो, और नहीं तो फिर सामान्य रखिए। इसी की दूसरी चरण जो है साथियों, नितंबों को जमीन से थोड़ा ऊपर रखते हुए उकड़ू बैठिए। ठीक है, बटक को जस्ट एबव द फ्लोर कर लीजिए और दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर क्लैस्प करके जैसे अभी किए थे, घुटने के ठीक नीचे पैरों को कसकर पकड़ पकड़ के। लीजिए और संपूर्ण शरीर को मेरुदंड पर आगे पीछे लुढ़काएं। अभी हम साइड वाइज रोल कर रहे थे, रॉकिंग एंड रोलिंग। अब हम फ्रंट एंड रियर करेंगे। आगे की ओर लुढ़कते समय पांवों को उकड़ू बैठने की स्थिति में आने का प्रयत्न Relax, करें relax. और पिंडलियों को ऊपरी हिस्सों 90. पर हाथों की पकड़ के कारण 90. यदि ऐसा करने में कठिनाई का चेस्ट अनुभव पर हो, लाइए, तो घुटनों के बीच हाँ, जांघों हेड उठाइए, के बगल से पकड़ हेड कर उठाइए, यह पकड़िए इसको, अभ्यास हाँ। कीजिए। तो इसमें हम Rolling. फ्रंट और रियर रोलिंग, मूवमेंट, ये क्या है? बैकवर्ड एंड वो rocking था, ये rolling. स्पाइन। और ये Rolling. पूरे अभ्यास के दौरान हेड हमारे ऊपर श्वास रखिएगा, प्रश्वास हेड ऊपर समान कीजिए। रहेगा। और अगर आप एडवांस करना चाहते हैं इसको बोलते हैं inhale रोलिंग, कीजिए। रोलर। जब आप बैकवर्ड रोल हाँ, हेड ऊपर, और हेड ऊपर, एक्सेल कीजिए हाँ। जब आप फॉरवर्ड कर रहे हैं। नहीं हो पा एक्सेल रहा, करके नीचे तो जाइएगा। नॉर्मल। इसमें अवेयरनेस हमारे कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट पर, गति के समन्वय पर, पूरा जाइए। यानी शवासन में विश्राम करते हेड समय ऊपर, हेड ऊपर, पीठ और हेड नितंबों पर ऊपर उठा के अंदर की ओर, ये अंदर की ओर रखिएगा, ठीक है। सजग रखता है। चोट ना यहाँ लगे। भी कुछ कंट्राइंडिकेशन है, सीमाएं हैं। हेड उठा लीजिए कि ऊपर। पीठ की अगर गंभीर बीमारी है तो यह आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसके लाभ की अगर बात करूं तो यह आसन हमारे पीठ, नितंब, हमारे बैक, बटक, हिप, ये सब को कटी प्रदेश, ये जो हिप है इसकी मालिश करता है। और प्रातः जागरण के तुरंत बाद अगर आप ये कर ले रहे हैं तो अभ्यास यह अत्यंत लाभप्रद रखिए। होता है। होगा, 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 को क्यों नहीं होगा? हटा नीचे लेगा। जाना करता है। होगा, होगा। और इस अभ्यास के लिए आप चाहें तो अपना जो मैट है 2-3 पकड़िए, घुटना पकड़िए। प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि छोटा जगह है, घुटना पकड़ के ज्यादा रखना। जगेगा, आप छोटा घुटना बना पकड़िए। सकते हैं ताकि आपको मेरुदंड को Relax. किसी प्रकार की क्षति Relax. ना पहुंचे।
और सर, पीछे रिलैक्स। की ओर लुढ़कते समय सिर को आगे की ओर रखना है, नहीं तो सर आपका हिट कर जाएगा। यह सावधानी रिलैक्स। रखने से आपके सिर शवासन। नहीं टकराएंगे। अब इसके वैज्ञानिक प्रभाव जो है रिलैक्स। ये हमारे लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन स्टिमुलेशन है, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए। ब्लड सप्लाई में सुधार करता है और कहानी सुनिए। अल्टीमेटली मेटाबॉलिक बैलेंस देता है। डायबिटीज मैनेजमेंट में भी सहायक होता है, फैटी लीवर में सुधार करता है। और कहा जाता है ना, जो पेट से पकड़ा गया वह मन से मुक्त हुआ। यह आसन हमारे भावनात्मक पाचन, इमोशनल डाइजेशन का द्वार खोलता है। जब हम रॉकिंग मूवमेंट करते हैं ना, तो इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी पड़ते हैं। स्पाइन की जेंटल मसाज होती है, CSF नॉर्मल सांस, सर्कुलेशन में नॉर्मल वृद्धि सांस होती लीजिए है, बिल्कुल। नर्वस सिस्टम कामिंग होता है। और डाइजेस्टिव लाभ की बात करूं तो IBS और एंजाइटी लिंक जो पेट की समस्याओं में राहत मिलता है। और जीवन की लहरों पर भरोसा करना सीखिए साथियों। खींचिए, खींचिए। रॉकिंग हमें खींचिए। सरेंडर ये खींचिए, ये फुलाइए, ये और खींचिए। रोलिंग जो हम कर रहे हैं ना, रॉकिंग एंड रोलिंग, खींचिए। साइड वाइज और आगे की ओर रोलिंग। अब आ रहा। तो जो रोलिंग है ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रोलिंग, यह इंटायर हमारे स्टिमुलेशन देता है, एब्डोमिनल अब आया, ऑर्गन्स अब रिदमिक आया। दबाव देता है। अगर इसके न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करूं तो ये हमारे वेगस नर्व्स एक्टिवेशन की बात करता है, पूरा रिलैक्स। कंधा को सटाइए, डोमिनेंस को बढ़ाता है। कंधा को जमीन। और कहा जाता ना साथियों कि जो गिरने से नहीं डरता वही उठना सीखता है। हम आज स्लिपिंग एब्डोमिनल स्ट्रेच यानी सुप्त उदर आकर्षण, जोड़िए, टोज टुगेदर, उदराकर्षण टोज टुगेदर। हाथ यहाँ रखिए पीछे, विधि हेड के सबसे पीछे पहले देख शवासन लेते में। हैं। तो प्रारंभिक स्थिति में ही हम लेफ्ट टर्न, लेटेंगे, लेफ्ट, घुटने को मोड़ के, जैसे शवासन से टर्न। बाहर आने के टाइम करते हैं घुटना ना, मोड़िए। तो घुटने को मोड़ के और हाँ। पैरों के दोनों तलवे को नितंबों अब के इसको पास हेड को उधर जमीन खोलिए। के संपर्क में रख लेना है। ये ऐसे, हाँ। और पूरे अभ्यास के ऐसे। दौरान ठीक है, घुटने ये इधर ही रहेगा। और तलवों को ये एक इधर साथ रहेगा, रखना। ठीक है। दोनों ऊपर इधर। हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर हाँ, स्विच। हथेलियों अदर को साइड। सिर के ऊपर अदर साइड के वापस पिछले वापस भाग में आइए, नॉर्मल रख लेना है। हाँ, और ये सांस नॉर्मल हो गया, छोड़ते ठीक है। समय अब वापस राइट में घुटने जाइए, को जमीन पर लाने राइट, का राइट में प्रयास जाइए। करते हुए धीरे धीरे हाँ। पैरों की दाहिनी ओर झुकाना है और दोनों पंजे एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। यद्यपि बायां पंजा जमीन से थोड़ा ऊपर रहेगा। क्लियर? और इसी के साथ वापस, सिर वापस। और गर्दन को पैरों के लेफ्ट, विपरीत दिशा लेफ्ट में जाइए। धीरे से हाँ, मोड़ना है। इससे हमारे संपूर्ण सही है। मेरुदंड में सही एक है। साथ वापस- घुमावदार खिंचाव उत्पन्न वापस होगा। means normal और हो जाना, अंतिम ठीक है? स्थिति फिर से में लेफ्ट। श्वास को 3 सेकंड तक मानसिक गिनती करते हुए हमें रुकना है। और श्वास लेते समय हाँ, दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए बीच में लाइए और कंधे ठीक है। और कोहनियों को पूरे अभ्यास के दौरान जमीन पर रखना, उठने दोनों नहीं को देना। जोड़ के रखिए। और एक चक्र पूरा करने के लिए चक्र पूरा ऐसे, बाईं हाँ। ओर और उसकी ये, पुनरावृत्ति हाँ। करना है। ठीक 5 है। चक्र आपको स्विच। इस तरह से करना है। तो यह है घुटना पर घुटना, सुप्त घुटना दोनों सटा रहेगा। उदराकर्षणासन, स्लिपिंग एब्डोमिनल स्ट्रेच पोज। इसके वेरिएशन भी है। अगर मैं इसके प्रकारांतर की बात करूं तो घुटने को मोड़े और जांघों को वक्ष तक ले आए, ऐसे घुकड़ी मार के बैठते हैं ना। चलिए, अब ऐसे घुकड़ी ऐसे मारिए। ऐसे। और अंगुलियों को फंसाकर क्लैस्प करके उन्हें घुकड़ी सिर मारिए। के पीछे हाँ। रखें और घुकड़ी केहूनियों को मारिए। जमीन पर रखकर ठीक है। शरीर को एक बगल से हाँ। दूसरी बगल अब में ऐसे जाइए। लुढ़काइए। इसको ऐसे जाइए। ये बेंड द नी। अब दूसरे साइड देखिए, हाथ को पीछे कर लीजिए, चेस्ट लेवल। हाथ को पीछे, फिंगर को इंटरलॉक कर ऐसे, लीजिए। हाँ, और ये, इसको अपने जितना हेड आगे के जा पीछे सकता, हाँ। रख लेना। रोल करना हाँ, है इधर जाइए। साइड टू साइड। अपने ये। एल्बो को फिर ऊपर रखते हुए इसको इधर लाइए। एक्सेल मोड़िए, while पूरा मोड़िए। loading to the leg हाँ, to the इसको side इधर। and हाँ। hold the breath in the final ये। position और inhale कर ये, ठीक है। while raising the leg। और सजगता नहीं, सिर ट्विस्टिंग उल्टा, स्ट्रेच पर पैर के उल्टा सिर जाएगा। स्पाइनल एंड एब्डोमिनल पैर के उल्टा, सर। मसल एंड हाँ। ब्रेथ। ये चेस्ट में अगर सटाइए। इसकी
हाँ। लाभ की बात करें सटाइए। तो हाँ, यह ये आसन उल्टा। हमारे उदर की पेशियों हाँ, ये और अंगों उल्टा। में अच्छा इधर। खिंचाव उत्पन्न करता है, हेड उल्टा, जिधर जो पैर उसके पाचन उल्टा। क्रिया में सुधार हाँ। और कब्ज के निराकरण ये में सर- सहायक है। उल्टा। मेरुदंड की पेशियों बेंड के कीजिए, चेस्ट में घुमावदार लाइए। खिंचाव चेस्ट से में लाइए। देर तक हाँ, बैठने ये। के कारण जो दबाव हो जाते ये। हैं, खड़ापन हो जाते इधर। हैं, यह दूर हो जाते हैं। इससे हमें एक्सेलेंट बेंड कीजिए स्ट्रेच सर। टू द एब्डोमिनल मसल और बेंड organ कीजिए। को मिल जाता है बेंड, और यह हाँ। हमारे डाइजेशन बेंड, को अब इसको उधर। इम्प्रूव करता है और कंस्टिपेशन हाँ। को एलिमिनेट करता है। ये ट्विस्टिंग दूसरे स्ट्रेच साइड। जो स्पाइनल मसल को स्ट्रेन उल्टा स्टिफनेस मोड़िए। करते हैं, हाँ। जो कि हम लंबे समय तक प्रोलॉन्ग स्वेटिंग करते हैं। ये इसमें हमें एक ये। फिट का समझ रहे हैं? पटक का रखना है स्पाइनल ट्विस्ट के दौरान। चेस्ट में और यहाँ सटाइए पूरा। हाँ, चेस्ट में सटाइए। करते हैं तो इसके हमारे हाँ, एब्डोमिनल फेशिया हाँ, स्ट्रेच perfectly हो रहा। ऑर्गन कंजेशन में कमी होती है और इसका डाइजेस्टिव इम्पैक्ट आता है, एसिड रिफ्लेक्स में कोशिश राहत कीजिए। आता है, एपिटाइट रेगुलेट होता है, आपको बहुत ज्यादा भी नहीं लगेगा और भूख मरा रहता है तो वो भी जागृत हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर्ली रेगुलेट हो जाता है। और इसके आध्यात्मिक भाव लेटिंग गो, जाने दीजिए। हम हर चीज को पकड़ लेते हैं ना, छोटी छोटी को बात को भी मन में रख लेते हैं। जाने दीजिए, जो हो रहा होने दीजिए, साक्ष्य भाव में हो जाता है। लेटिंग गो, चेस्ट में लाइए। और एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता आप में बढ़ जाती है। यह आसन जानते हैं क्या कहता है? जितना छोड़िएगा उतना पाइएगा, क्योंकि आपका झोला पहले ही से भरा हुआ तो कहाँ रख पाएंगे। तो ये इसका सिद्धांत है। अगला है 100 उदराकर्षणासन। ये 100 की तरह हम पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल और लेट जाएंगे, पैरों और सुनिएगा। पंजों को एक साथ रखना है। दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में फैलाना है और हथेलियों को जमीन की ओर रखना है। दाएं पैर को मोड़ना है और पैर के तलवों को बाएं पैर के घुटने के पास रखना है और बाएं हाथ को दाहिने घुटने के हेड इधर। ठीक ऊपर रखिए। यह तो प्रारंभिक स्थिति हो गई। अब दाएं पैर को मोड़कर रखना है और पैर के तलवे को बाएं घुटने के संपर्क में रखते हुए दाहिने घुटने को शरीर के बाएं तरफ उल्टा। धीरे धीरे झुकाते हुए उल्टा जाइए। जमीन पर लाना है और साथ ही सीधी बाह की ओर रखते हुए सिर को दाहिनी ओर उधर जाएगा उल्टा और दाहिने हाथ की मध्य उल्टा। मां उंगली पर हाँ, केंद्रित। सर उल्टा, जिधर पैर जा रहा है उसके उल्टा सर जाएगा। बायां हाथ दाहिने घुटने पर और दाहिने भुजा कंधा जमीन के संपर्क में ये पैर इधर है ना, और अंतिम स्थिति में सिर नेक को मोड़िए इधर। हुए हाँ, ये। घुटने की विपरीत दिशा में मोड़े और दूसरा पैर पूरी तरह सीधा रखें। इस स्थिति में जितनी देर तक आराम से दूसरे रख साइड, सकें, रहिए। दूसरे साइड। सिर और घुटने के बीच लेग में स्विच लाते हुए कीजिए, ये पैर उधर। हाँ, प्रारंभिक स्थिति में आपको लौटना है और दाहिने भुजा को कंधे की समानांतर पैरेलल टू द ग्राउंड रखना है, पैरेलल टू द बॉडी, और दाहिना पैर सीधा रखना है। समझ गया ना? विपरीत दिशा में भी इस अभ्यास को दोहराइए। दोनों तरफ एक एक बार अभ्यास करके धीरे धीरे अंतिम स्थिति में अंतिम समय तक रुकने का प्रयास करें। यहाँ जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न होगा, तो प्रारंभिक स्थिति में श्वास लें और घुटने को जमीन पर लाते समय और सिर मोड़ते समय श्वास को छोड़िए और अंतिम स्थिति में धीरे धीरे गहरी सांस लें। शरीर को बीच में लाते समय श्वास लें और पैर सीधा करते समय श्वास को छोड़िए। और यहाँ अवेयरनेस जो है हमारी, वो शारीरिक श्वास पर अथवा पीठ के शिथिलीकरण पर होगा और आध्यात्मिक मणिपुर चक्र पर। यह आसन आगे और पीछे झुककर किए जाने वाले आसनों को करने के बाद अथवा पीठ के निचले भाग पर दबाव डालने वाले आसनों के बाद या कुर्सी पर या ध्यान के आसन में लंबे समय तक आप बैठते हैं तो इसके बाद करना चाहिए। यहाँ कुछ सावधानियां भी हैं। यह आसन हमारे कटी संधि की विकृति को दूर करता है, जो ट्विस्टिंग स्ट्रेच है ना, पारा स्पाइनल और एब्डोमिनल मसल और पैर सीधा breath, कीजिए। ये सब पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि यह अभ्यास कष्टप्रद अगर प्रतीत हो रहा है, लग रहा है आपको पेन ज्यादा हो रहा, तो इसे बंद कर दीजिए। अगर इसके उस साइड लाभ की देखिए, बात उस साइड करें देखिए। तो जकड़न और थकान से छुटकारा मिलता है। पीठ के निचले भाग को, लोअर बैक को खासकर यह
विशेष लाभ देता है और इसकी मालिश जैसी क्रिया के प्रभाव से श्रोणी और उदर के अंग मजबूत होते हैं। तो यहाँ हमने एक्सीलेंट स्ट्रेच हमारे एब्डोमिनल मसल और ऑर्गन्स को मिलता उल्टा। जो कि उल्टा। हमारे डाइजेशन को सुधारता ही है और हेड उधर ले जाइए, कॉन्स्टिपेशन हेड को उधर। भी एलिमिनेट करता है। यह ट्विस्टिंग स्ट्रेच जो है स्पाइनल मसल्स को, जिसमें नॉट दर्द जो महसूस होता है ना, इससे रिलीफ देता है। स्ट्रेन और स्टिफनेस जो लंबे सिटिंग तक बैठते हैं, इससे भी छुटकारा हमें दिलाता है। तो यह है समझ गए ना? शव उदराकर्षणासन, है ना। तो यह सब हमारे लिए टाइटनेस और टाइडनेस, इतना देख लीजिए, टाइट टी से ही है, टाइटनेस और टाइडनेस दोनों से रिलीव करता है, स्पेशली लोअर बैक में, और पेल्विक और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को टोनिंग करता है, क्योंकि यह मसाजिंग कर रहा है। तो आज इतना ही रहने देते हैं आसन में, और इसके जो वैज्ञानिक प्रभाव है, जमीन में सटाइए सर, आपका सटेगा। और गर्दन नीचे ले जाइए, और गर्दन करता है, नहीं जा रहा है। किडनी को स्टिमुलेट करता है, ये स्पाइनल नर्व समझ रहे ना? एक्टिवेशन करता है, और इसमें डाइजेशन में भी लाभ आता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीव ये होता सही है है, मेटाबॉलिज्म संतुलित, एकदम सही है। और कहा जाता है दूसरे साइड, जीवन को मोड़ना सीखिए दूसरे साइड। ताकि टूटना न करे। ये जो ट्विस्ट है ना, डिटॉक्स है और इंसाइट से है, ये डाइजेस्टिव योगा। ठीक है, ठीक है। हमारी भावनाओं का विज्ञान है। बहुत से लोग कहते हैं मेरा पाचन ठीक नहीं रहता, असल में होता क्या जानते हैं? उनका जीवन पच नहीं पा रहा, क्योंकि क्रोध ये है ना, ये एसिडिटी को बढ़ाता है, और भय इसके सीध IBS में को गंध है, बढ़ाता है, ऐसे नहीं जाएगा, और ये चिंता सीध में। के कारण ये ब्लोटिंग सीध में, होता है, जहां से आप शुरू दमन किए के थे। कारण कब्ज होता है, ये सीध कीजिए। और डाइजेस्टिव योगा सिखाती है ये पेट कंधा से के सीध पहले में। अवचेतन को ऐसे। साफ करना है। ऐसे। और मास्टरी योगासन डे 12 का सार यही है, मास्टरी दूसरे डायरेक्शन, यानी आसन की शुद्धता, डायरेक्शन चेंज कीजिए, इंटीग्रेशन स्विच, यानी भाव की लेग उधर ले जाइए वाला। जब हमारा अभ्यास सांस के साथ, कृतज्ञता के साथ हो जाता है, समर्पण के साथ हो जाता है, तब यह केवल योग नहीं, यज्ञ बन जाता है। और भगवद गीता के 10वें अध्याय और मोड़िए, जिसे कहते हैं ठीक है, विभूति हो योग, 10वें अध्याय के 20वां श्लोक कहता, अहमात्मा गुड़ा के सर्वभूताशय स्थितः अहमादिजस्य मध्यम च भूता नामंत एव च। इसका भावार्थ है, हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं, मैं ही आदि हूं, मध्य हूं और अंत भी। डाइजेस्टिव योगा करते समय ना साथियों, नाभि क्षेत्र में चेतना का स्थिर होना, यह अनुभव करना कि ईश्वर स्वयं इस शरीर में कार्य कर रहा है। जब साधक पेट को नहीं, आत्मा को दूसरे डायरेक्शन बताता आप मत बोलिए अभी, ये लाइए, मत बोलिए। और 10वां अध्याय के ही 41वां श्लोक भगवद गीता का कहता है, यद्य द्विभित मतस्वम श्रीमद दर्जित मेवमा तत्देवावगच्छ त्वम मम तेजो अस संभवम। इसका भावार्थ है, जो भी तेज, शक्ति या सामर्थ्य से युक्त है, उसे मेरे ही तेज का अंश समझो। और डाइजेस्टिव योगा में कीजिए जो अपना पाचन अग्नि है ना, एक सेट फुल, ईश्वरीय एक तेज लेफ्ट है, एक राइट, और ऊर्जा पूरा जो सेट है कीजिए। ईश्वर का अंश है। और जब हम इस अग्नि का सम्मान करते वही हैं ना, रुकना है, फाइनल अंतिम हमारा स्थिति शरीर वो वाली है। गिर बन जाता है। हाँ, अंतिम वाली वही हमें है। अभ्यास बिल्कुल खाली पेट कीजिए। आइए, गति थोड़ा धीमी और ये सजग घुटना रूप सीधा से रखिए, कोशिश करना। कीजिए ना, सांस कोशिश को जब कीजिए। रोकते हैं, जहाँ इंस्ट्रक्शन है वही रोकिए, दर्द नहीं, हमें संवाद रखिए। ये और ठीक हर है, दिन बताता कोशिश कीजिए, नियमितता हो जाए। एक बार खुल जाएगा ना तो सब दिन का खुल जाएगा। यही है रोग से रस। हाँ, आपका खुला, और रस से आपका खुला हुआ। राम। कंधा को, पेट हमारा हल्का कंधा के होता है ना सीध में, साथियों, हाँ। तो रामा मन जी, बोझिल नहीं रहता। जब कंधा अग्नि के सीध में संतुलित आपका हाथ होती है ऊपर ना, जा रहा है, तो कंधा जीवन रसपूर्ण हो जाता है। ऐसे इसीलिए कहा जाता है, जो भोजन पचाया वह शक्ति बना, जो भाव पचाए वह भक्ति बन गया, और जो जीवन पचाया वही मुक्त हुआ। योग साथियों वह विज्ञान है जो नाभि से शुरू होकर नियति तक पहुंचता है। और आज डे 12 केवल अभ्यास नहीं, यह आत्म पाचन की प्रक्रिया है। हाथ सीधा, आज हमने हाथ सीधा ऐसे, पवन मुक्तासन की हाथ नीचे कीजिए,
और नीचे, आज हमने अभ्यास हाथ नीचे कीजिए। देखिए। हाथ क्यों नहीं होगा? ओम शांति। हाथ क्यों नहीं होगा? शांति। हाँ हाँ, के सम्मानित योग साधक गण और मेरे प्रिय आत्म, ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स सर, रिलैक्स। शवासन शवासन, पेट बोल रही है, हो जाएगा हो जाएगा। ऐसा छोड़ के जाओ तो सीधा होइए, सीधा प्रॉपर शवासन। और ऊपर जाइए। आपका कोई भी बॉडी पार्ट जमीन को नहीं जाना चाहिए, ग्राउंडिंग नहीं होना चाहिए, ग्राउंडिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, ग्राउंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑन द मैट ही ये इंसुलेटर की काम करता है, ग्राउंड में मत रखिए कोई भी हिस्सा। हाँ, थोड़ा सा अंदर, हल्का सा ये हाथ अंदर ले जाइए। हाँ, प्रॉपर शवासन, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, जो भी चाहिए ना सब हो जाएगा। प्रॉपर शवासन में आइए। शवासन का कल क्या बोला था, फिर से बोलता हूं। आपको अवेयरनेस कहाँ लाना है? टोज पर लाइए, टोज पर, कि टोज आराम ले रहा। हाँ, लाना नहीं है, अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब क्या होता है? दिमाग में बैठाना है। टोज, ये देखिए, टोज को रिलैक्स दीजिए, रिलैक्स। देखिए जैसे जैसे बोलता हूं वहां दिमाग ले जाइए, दिमाग ले जाने को बोलते हैं अवेयरनेस, ठीक है। अभी आप टोज पर लाइए, अवेयरनेस टोज पर, ठीक है। फिर हिल पर लाइए। जैसे जैसे बोल रहा हूं आप सोचिए कि अपना मैं देख रहा हूं, अपना एक सिर देख रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है, टोज के बाद हिल, उसके बाद कंप्लीट सोल, ये जो है ये ना, ये कंप्लीट सोल बोलते हैं। कंप्लीट सोल पर लाइए। फिर एंकल पर लाइए। जैसे जैसे बोल रहा हूं ऐसे बढ़ाइएगा। एंकल, एंकल और नी के बीच का हिस्सा होता है, इसको सिन बोलते हैं, SHIN, सिन। इस पर लाइए स्लोली, जैसे मैं जा रहा हूं ऐसे जाइए, बढ़िएगा मत, आप लोग तेज मत भागिए। सिन पर लाइए टेंशन। नी और एंकल के बीच की हड्डी को सिन बोलते हैं, ठीक है, सिन। अब नी पर आइए। आप अपने हेल्दी नी को देख रहे हैं, वो रिलैक्स कर रहा, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। आप रिलैक्सेशन दे नहीं रहे हैं, वो रिलैक्सेशन ले रहा है। फर्क समझिए, पैसिव वॉइस, एक्टिव नहीं है, ठीक है। नी, नी के बाद आता है थाई, इसको दबाइए, थाई। थाई आपके रिलैक्स कर रहा है, थाई पर आइए। अब उसके ऊपर आता है वेस्ट, वेस्ट का हिस्सा आराम कर रहा है। वहां जो पेल्विक बोर्ड है, 2 बोन होते चौड़ा वाला, पेल्विक, ये पेल्विक बोन रिलैक्स कर रहा है। इसके ऊपर आते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के सभी ऑर्गन्स। उसके बगल में है यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। इसके ऊपर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सब दिमाग में रखिए जो मैं बोल रहा हूं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके सब ऑर्गन्स हैं वहां। इससे थोड़ा ऊपर बढ़िए तो डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अंग प्रत्यंग जो आप देख नहीं पा रहे हैं, कभी देख भी नहीं पाएंगे, और ईश्वर न करे कि कभी देखने की नौबत भी आए, ठीक है। जिस दिन जाना होगा ऊपर जाइए सीधा। ये सब अंग प्रत्यंग रिलैक्स कर रहे हैं। उससे ऊपर बढ़िए, डाइजेस्टिव से ऊपर डायफ्राम आता है, सेपरेटर होता है। ये सेपरेटर डायफ्राम रिलैक्स कर रहा है। इससे ऊपर आइए, लंग्स हैं, लंग्स रिलैक्स ले रहे हैं। इसी लंग्स के बीच में फंसा हुआ हमारा हार्ट, हृदय, ये रिलैक्स कर रहे हैं। इससे ऊपर बढ़िए, ये थोरैक्स और एसोफेगस है। फिर हमारे सर्वाइकल एरिया आते हैं, ये रिलैक्स ले रहे हैं। गर्दन वाला एरिया, इसको सर्वाइकल बोलते हैं। सर्वाइकल एरिया रिलैक्स ले रहे हैं। इसके ऊपर स्कल, जो खोपड़ी है, खोपड़ी, खोपड़ी में ही सबसे ऊपर वाला हिस्सा में हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन, ये रिलैक्स ले रहे हैं, पूरा रिलैक्स, ठीक है। अपने शिखा चक्र, जहाँ ये टिक्की बांधते हैं ना, शिखा चक्र बोलते हैं, सहस्रार चक्र, उस पर केंद्रित होइए, ये रिलैक्स हो रहा है। फिर ये चिन पर आइए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वो विजुअलाइज कीजिए कि मैं अपना चिन देख रहा हूँ, ठीक है। अपना चिन, फिर नोज, फिर ललाट, उसके बाद ये कंधे, केहूनी, और ये कलाई, हाथों की अंगुलियां, ये सब रिलैक्स कर रहे हैं एकदम। एक एक को आदेश, मतलब आदेश नहीं देना है, वो खुद कर रहे हैं। इतना इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट को आदेश नहीं देना होता ना, ऐसे ही इतने इंटेलिजेंट हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, ये रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। ये विजुअलाइज कीजिए। अब ये
10 सेकेंड में हो जाएगा। बोलने मुझे बेशक 2 मिनट लग गए, ये 10 सेकेंड में हो जाता है, ठीक है। अब ये हो गए। अब यौगिक ब्रीदिंग शुरू कीजिए। यौगिक ब्रीदिंग क्या है? जब आप इनहेल करते हैं तो चेस्ट आपका फूलना चाहिए। फुलाइए पूरा, इनहेल कीजिए। मैं देख सकता हूँ फूल रहा कि नहीं। हाँ फुलाइए, हाँ फुलाइए, पेट भी फूलेगा। हाँ फुलाइए। इनहेल करके पूरा डायफ्राम को पास कराइए, मतलब पेट फूलता हुआ मुझे दिखेगा। हाँ, यौगिक ब्रीदिंग उसी को बोलते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सांस पूरा नीचे तक, हाँ ये पेट फूल रहा मीन्स सही है। हाँ नीचे तक लाइए, सांस लीजिए और नीचे तक लाइए। हाँ पूरा नीचे तक लाइए और होल्ड रखिए थोड़ा देर। हाँ हाँ, ध्रुव सर का बिल्कुल सही है। होल्ड कीजिए, उसी फूला हुआ कंडीशन को होल्ड कीजिए। स्टोमक फुलाइए सर, स्टोमक फुलाइए, पूरा बॉडी ऐसे फुलाइए। हाँ हाँ, इनहेल, इनहेल में फूलेगा, इनहेल में। हाँ एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं इसको। हाँ पूरा फुलाइए। हाँ होल्ड करके अब एक्सेल, एक्सेल करके पूरा पचका लीजिए। अपने एब्डोमिनल मसल को स्पाइन में सटाइए और एक्सेल कीजिए। जितना फुलाए थे पचकाइए, पूरा पचकाइए। पचकाने में क्या होगा? सीना आपका फूलेगा, ठीक है, और पेट पचकेगा। अब देखिए सीना पूरा ऊंचा हो गया सबका। हाँ पूरा सीना ऊंचा कीजिए, सीना ऊंचा, पेट पचकेगा। और एक्सेल, स्लो 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 स्लो, जैसे बैलून से गैस निकालते हैं ना, छोटा सा पंचर होता है, तो ऐसे ब्लास्ट नहीं करना है, ऐसे 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 एकदम। और एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल मसल को स्पाइन में सटाइए। यही क्रम कीजिए, समझ रहे? इसको बोलते हैं यौगिक ब्रीदिंग, ठीक है। ये हमें करना है शवासन में या अदरवाइज भी। पेट फुलाइए पूरा, सारे बीमारी समाप्त हो जाएंगे अगर ये ब्रीदिंग हम नॉर्मल पैटर्न में ले आए, प्रैक्टिस में ले आए तो। पूरा पेट फुलाइए। हाँ इनहेल करते हैं तो पूरा पेट फुलना चाहिए। देखिए ऐसा, थोड़ा देर होल्ड बने रहिए। और फिर क्या होगा? पेट पचकेगा तो सीना उठेगा। मुझे दिख रहा, अभी आप लोग को नहीं दिख रहा, मुझे बिल्कुल दिख रहा। हाँ ये राजेश जी का भी बिल्कुल सही है, ध्रुव सर का भी सही है। सर आप एब्डोमिनल लीजिए। हाँ हाँ हाँ, एक्सेल कीजिए। अब एक्सेल, हाँ चेस्ट फुलाइए, थोड़ा चेस्ट फूलेगा। हाँ एक्सेल में चेस्ट फूलेगा, ठीक है, पेट पचकेगा, क्योंकि अल्टरनेट है ना ये। हाँ बिल्कुल सही है सर आपका भी। हाँ पेट फुलाइए, इनहेल इनहेल इनहेल, हाँ एक्सेल। हाँ ये देखिए, ये बिल्कुल सही, ये तरीका है। हाँ चेस्ट अब आपका आया। ये पचका लीजिए, पेट को पूरा अंदर कीजिए, पूरा खींचिए। हाँ ये सीना को फुलाइए। हाँ ये है यौगिक ब्रीदिंग, ठीक है। यही ब्रीदिंग पैटर्न आपको करना है। और इस दौरान आपकी सजगता क्या होगी? मूलाधार चक्र, जो हमारे नीचे के उत्सर्जन के 2 गेट है ना, वो दोनों गेट के बीच से, वहां से उठ के मूलाधार, वहीं कुंडलिनी चक्र रहता है, वहां से उठ के सहस्रार चक्र, जो शिखा जहां हम लोग लगाते हैं ना टिक्की, यहां तक जा रहा है, ठीक है। पहला इनहेल में आपको ध्यान देना है कि वहां तक जा रहे हैं। ये हम इसको योग में, स्पिरिचुअलिटी में हम इसे प्राण बोलते हैं। श्वास, ब्रीदिंग तो इंग्लिश वाला हो गया, साइंस वाला वर्ड हो गया। योग में प्रॉपर्ली से प्राण बोलते हैं, प्राण वायु। तो प्राण वायु हमारे वहां तक मूलाधार चक्र को हिट कर रहा है, ठीक है, और वहां ब्रश कर रहा है, और फिर वो उठा रहा है, हमारे चेतना स्तर को उठा रहा है, कॉन्शस लेवल को उठा रहा है। और वो वहां से उठ के मूलाधार चक्र, जो दोनों गेट के बीच बताया, वहां से उठ के ये सहस्रार चक्र जा रहा। जब आप एक्सेल के लिए आ रहे थे ना, तो ये विजुअलाइज कीजिए कि वो हमारे चेतना को उठा रहा, ऐसे ऊपर जा रहा। मतलब एक एलईडी का जो रे होता ना, ऐसा विजुअलाइज कीजिए माइंड में कि एक कोई रे है, ऐसा जा रहा है और फिर वहां से मूलाधार चक्र से ऊपर तक आ रहा है, ऐसा जा रहा, ऐसा आ रहा है, स्पाइन से होते हुए। 7 चक्र हैं, सातों चक्र को जागृत जब कर लेते हैं तब बोलते हैं कुंडलिनी चक्र जागृत, ठीक है। तो ये विजुअलाइज कीजिए। इसको मैं बहुत ज्यादा जटिल बना रहा हूं क्योंकि हर दिन तो इतना डिटेल बोल नहीं पाऊंगा। ये सब आपको दिमाग में इनग्रेव कर लेना है, ठीक है, ये दिमाग में रखिए। पहला इनहेल कर रहे हैं तो कहां तक आ रहा? मूलाधार चक्र तक, रूट चक्र तक। और जब हम ऊपर ले जा रहे हैं तो क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र, जहां मुकुट ऐसे पहनते हैं ना, इसको क्राउन चक्र बोलते हैं। ऊपर तक ये प्राण वायु, हम इसे हवा नहीं बोलेंगे, श्वास नहीं बोलेंगे, इनहेल नहीं बोलेंगे, प्राण वायु, शुद्ध शब्द ये है।
जो योग में इस्तेमाल होते हैं। प्राण वायु हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता हुआ ऊपर ले जा रहा है। ठीक है, ये शवासन की प्रक्रिया है। यही अगर हम 20 मिनट तक करते रहते हैं, इसी चीज को फॉलो करते रहते कॉन्शसली, ऐसा नहीं सिर्फ लेट गया सो गया, ऐसा नहीं करना है। वो शवासन नहीं है। शवासन एक ध्यान का हिस्सा है, जो मैंने बताया कि मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र, ये प्राण वायु की यात्रा का दर्शन करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये है शवासन। आप लोग समझ रहे ना हमारी बात? अनकॉन्शस नहीं, ऐसे बस सो गया, वो तो सोना हो गया। अनकॉन्शस नहीं होना, ध्यान रखना कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो प्राण वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, जो पॉजिटिविटी है वो प्रवेश कर रहे हैं और ये मूलाधार तक जा रहे हैं, और वहां से फिर प्रोसेस करके जब हम होल्ड कर रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है ना, वहां एक्सचेंज हो रहा, ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा, और फिर वो ऊपर जितने अशुद्धि को सब लेता हुआ यहाँ एक्सेल किए, और प्योर फॉर्म जो है वो खोपड़ी जो स्कल वाला हिस्सा है सहस्त्रार चक्र में गया। ये यात्रा को आपको विजुअलाइज करना है, नीचे नीचे जाना, ऊपर आना, प्राण वायु का यात्रा का विटनेस आपको करना है, ना कि सिर्फ सो जाना है। समझ गए ना? चलिए स्ट्रेचिंग में आइए। स्ट्रेचिंग, जब पावर बोलूंगा, अभी नहीं, सिर्फ नॉर्मल में रहिए। जब पावर बोलूंगा फुल एक्सटेंड कर लेना है बॉडी आपका। ठीक है, पावर, हाथ उठा रहेगा, ऐसे उठाइए, हाँ ये जोड़िए, जोड़िए 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 जोड़िए, हाँ इधर दूर दूर, हाँ जमीन में लगभग सटने को, सटेगा नहीं, हाँ और सटाइए और सटाइए, और हाँ ये हाथ दूर कीजिए सर, हाथ दूर रखिए, ये ऐसे ऐसे, हाँ ये पावर। रिलैक्स रिलैक्स, पावर पावर 8 टाइम्स, ये ऐसे टर्न कीजिए, हाँ ऐसे, हाँ जमीन से उठाइए, पावर में जमीन से उठाइए, रिलैक्स, पावर, हाँ पूरा खींचिए, पूरा शरीर जितना ऐसे खींच सकते ऐसे खींचिए, हाँ रिलैक्स, पावर, पूरा खींचिए, ऐसे खींचिए, रिलैक्स। अब इसको ब्रीदिंग से जोड़ना है। जब आप पावर में जा रहे हैं तो इनहेल करना है। ठीक है, पावर, इनहेल इनहेल, होल्ड कीजिए, थोड़ा देर होल्ड कीजिए, यानी कि कुछ ना सांस लेना है ना देना है। रिलैक्स, रिलैक्स के टाइम एक्सेल, नाक से फोर्सफुल एक्सेल। समझ गए ब्रीदिंग? पावर, रिलैक्स, पावर, रिलैक्स, पावर, रिलैक्स, पावर, रिलैक्स। ठीक है, वापस शवासन में आइए। तो जब भी हम शवासन करते हैं, हम हार्ड एक्सरसाइज करके शवासन में आए हैं ताकि हमारा स्पाइन बिल्कुल सीधा हो जाए। अभी आप लोग नहीं, पैर सीधा रखिए, हाथ डाल के देखिए इधर, ये लोअर बैक बोलते हैं, लोअर बैक में हाथ डालिए, जा रहा, लोअर बैक में डालिए सर, कहाँ डाल रहे हैं हाथ? हाँ जा रहा, नहीं जा रहा ना, हाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हाथ डालिए राजगोपाल सर, लोअर बैक में डालिए, जा रहा, हाँ नहीं जाना चाहिए। उसको चिपकाइए, पीछे का जो, ये देखिए, ये मेरा देख रहे हैं, ये देखिए, ये सीधा लग रहा, और जो ऐसे होगा ना, ऐसे हो जाता है ये, तो फिर हाथ यहाँ से जाने लग जाता है। ये हाथ नहीं जाना चाहिए। हाथ जा रहा मीन्स आपका ऐसे स्पाइन बेंडिंग है, ये इसको ऐसे रखिए। ठीक है, ये जो टेल बोन है, टेल बोन पर लोड देंगे, ठीक है, तब ये लोअर बैक आपका सीधा होगा। इतना हम तमाम इसीलिए कर रहे हैं, ये स्पाइन करेक्शन, चेचिस बेंडिंग जो है ना, चेचिस को हम ठीक कर रहे हैं। हाँ जा रहा सर आपका? नहीं जा रहा ना, हाँ तो सही हो गया, एकदम चेचिस सही हो गया, आज ही बेस्ट एक्सरसाइज है ना? आउट ऑफ ऑल दिस। चलिए, हाथ नहीं जा रहा ना, पूरा उसको चिपकाइए, चिपकाइए स्पाइन को एकदम फ्लैट, जैसे सांचा में मिट्टी को गुथते हैं ना, ईंट वगैरह गुथते हैं ना, मोल्डिंग सिस्टम जो होता है, ऐसे पूरा चिपकाइए स्पाइन को, स्पाइन को एकदम चिपकाइए कि ये सटे नहीं। हाँ ऐसे ऐसे करके, ऐसे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ये लोअर बैक पर आपको काम करना है ये, क्योंकि अब ये गर्म है आप लोग का, जैसे बोलेंगे ऐसे होगा।
और ये अगर एक बार हो गया तो समझिए अब ये आदत बन जाएगा, हमेशा होगा। पूरा चिपकाइए, नहीं ढुक रहा ना, हाँ तो सही हो गया, मस्त हो गया, हाँ सही है, सही है, यही होना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट टर्न, पोज से बाहर होना है, घुटना मोड़िए, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, राइट टर्न, हाँ, स्लोली कमिंग आउट फ्रॉम पोज, पोज से बाहर आइए, चलिए अब बैठिए यहाँ, अब यहाँ इसको बोलते हैं भाई योगा। 90 डेज के बाद सिखाया जब सर ने। बॉडी जब देखेगा ना, जैसे देखिए मैं ये टेस्टिमोनियल नहीं बोल रहा हूँ, अभी जो आम व्यक्ति है ना, और आप लोग कभी बैठिएगा तीसरे आदमी को देखने बोलिए, सेम एज ग्रुप वाले को देखिए, और फिर देखिए जो आपका पोस्चरल करेक्शन हो रहा है, स्पेशली आप स्पाइन पर काम करें। और ये सारा खेल किस पर है? स्पाइन का ही सारा खेल। अगर यही बेंड हो गया, कमजोर हो गया पिलर, तो मकान कभी मजबूत होगा? हमारा सारा खेल जो है स्पाइन पर, और स्पाइन इतना बड़ा खिलाड़ी है, इसी के अंदर हमारे स्पाइनल कोड जाते हैं। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा लंगड़ा दब दुब गया ना, तो साले स्पाइनल कोड को भी साथ ले जाते हैं, जो सेकंड ब्रेन है, ठीक है, ये दब जाते हैं, और तभी वही झुनझुनी, साइटिका और ये स्लिप डिस्क ये सब आते हैं। ठीक है, तो जब हम ये सीधा करते होते हैं, 3 काम एक साथ करते हैं। सबसे पहला तो अपना फिगर को करेक्ट कर लेते हैं, यानी कि 20-22 साल का जैसा आदमी होता है ऐसा हो जाता है। दूसरा, इसमें जो स्पाइन कोड जो फंस जाते हैं जहां तहां, ये नहीं फंसेंगे। तीसरा, ये स्पाइन अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, इसको रेगुलेट करने वाले मसल होते हैं, जैसे यहाँ वाले हैं स्पाइन, सबका अलग अलग मसल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, तब ये होते हैं। तो 3 बेनिफिट हमें मिलते हैं, और कहते हैं इसका स्पिरिचुअल बेनिफिट इस तरह से है, जो व्यक्ति आगे की ओर झुक सकता है वो अपना सारा काम भी बनवा सकता है। अगर आप अड़ियल हो के ऐसे बोले, ऐसे करो ऐसे करो, आपको क्या लगता है कि आप कर देंगे या कोई कर देगा? तो जो व्यक्ति झुकना जानता है वो बढ़ना जानता है, ऊंचा यानी कि हम जब आगे की ओर झुक रहे हैं ना, तो हम झुक नहीं रहे हैं, ये छोटा मत समझिए, आप महान हो रहे हैं। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा झुक सकता है उतना महान बन सकता है। ठीक है, ये दंडासन हो गया, दंडासन। अब यहाँ हम दोनों को वाइड कर लेते हैं, वाइड कीजिए, वाइड वाइड जितना कर सकते हैं, और यहाँ इनहेल, और यहाँ ट्विस्ट, या पश्चिमोत्तर समय से कीजिए, पकड़िए, और यहाँ फिर से इनहेल, यहाँ एक्सेल, यहाँ, और फिर यहाँ वापस। ठीक है, अब हम लोगों ने विंड मिल किया था। विंड मिल खड़ा होके याद है? विंड मिल क्या करते थे? अल्टरनेटली। अभी देखिए आप ऐसे आइए कि दोनों इंड पर आपका पैर आ जाए। ठीक है, ये ऐसे कीजिए, और यहाँ टच कीजिए, ये, और यहाँ दोनों टच कीजिए। ये देखिए इनहेल, ये इनहेल है, और यहाँ एक्सेल, यहाँ एक्सेल, यहाँ एक्सेल, यहाँ एक्सेल। जितना वाइड जा सकते हैं वाइड जाइए। घुटना सीधा, घुटना लॉक कीजिए। ये देखिए घुटना लॉक है ना, बिल्कुल सिंगल पीस हो रहा ना, घुटना बेंड नहीं रहेगा। ठीक है, इनहेल, एक्सेल, 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 ये लेबर वगैरह करता था ना ऐसे सांस, उसको भले इनहेल एक्सेल नहीं पता होता था, लेकिन अगर आपको याद है जब मेजर लेबर काम करते हो क्या करता था, ब्रीथ के साथ जब करेंगे ना तो आपका मूवमेंट बढ़ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 बार कीजिए। रिलैक्स, अब इसी हाल में रिलैक्स। अब क्या है, हम अल्टरनेट
और क्रॉस ले जाएंगे। ये देखिए, ये और ये ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। क्रॉस बहुत ही एडवांस है, ऐसे ले गए और यहाँ टोज को कोशिश कीजिए पकड़ने का, घुटना सीधा, रिलैक्स, दंडासन। गुरुजी, हाँ, अल्टरनेट। आज आपने क्या सिखाया है? मेरा कान से सांस ले रहा हूँ, धुआं निकल रहा। ब्रीथिंग थ्रू माय ईयर। ठीक है, पूरा जितना नॉलेज है वो सभी अब हम करेंगे। इसके लिए हाँ, पकड़ लिए, अल्टरनेट। पकड़ लिया। हाँ, मस्त है, मस्त मूवमेंट। अरे सबका नाश्ता खिला देना। घूम जाइए और दोनों टांगों को इसके किनारे पर कर दीजिए। चलिए अब हम बोट पोज नौकासन करेंगे, ठीक है। दंडासन में आइए, प्रॉपर नौकासन। और ये हाथ जमीन में नहीं रखेंगे शुरू से ही, और इसको उठाइए, ये और ये ऐसे लाइए, बोट पोज नौकासन। ये साइड में ये एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, घुटना लॉक, एल्बो लॉक, ठीक है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये इसमें क्या है टेक्निक, कोर मसल को इंगेज करना है, एब्डोमिनल मसल को पुल इन करना है स्पाइन में। अगर ये फुला के रखेंगे बस की बात नहीं है। जितने भी पवन मुक्तासन का बोल रहा हूँ इसी पर केंद्रित है, बताया था ना, डाइजेस्टिव पर है। डाइजेस्टिव कहाँ से आएगा? जितना भी आज का पूरा थीम है इसी पर है, तो इसको अंदर की ओर खींचिएगा, ठीक है। अब डायनामिक करेंगे 8 टाइम्स बोट पोज। पहले थोड़ा सपोर्ट ले सकता हूँ। हाँ, आप ले सकते हैं सर, आपके लिए डेविएशन, आपके लिए डेविएशन। चलिए, प्रॉपर दंडासन 8 डायनामिक, ठीक है। डायनामिक होगा लेकिन ब्रीदिंग के साथ, ठीक है। एक्सेल, रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम अपने दादी नानी को याद करके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए चक्की चलाएंगे, ठीक है। दोनों को इंटरलेस कीजिए, अपने अपने दादी नानी को याद कर लीजिए। ये एक्सेल करके आगे जाएंगे, इनहेल करके पीछे। डायरेक्शन चेंज। बोलती थी उल्टा जाता मत चलाओ तुम और खराब कर दोगे, लेकिन आज खराब ही कर देंगे, उल्टा जाता भी चलाएंगे। 4 बार का, फिर सीधा जाता। रिलैक्स। सुखासन, सुखासन में इजी पोज, इजी पोज, रिलैक्स। ब्रेथ नॉर्मल होने दीजिए, ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब हम वज्रासन, पार्टी के बारे में नहीं मन में सब अच्छा लग रहा है। प्रॉपर वज्रासन। कौन
6 महीने में बना है। अब इनको थोड़ा विधायक भी बुलाते हैं, डिस्टर्ब कर दिया। उपेंद्र आर्मी वाला जानते हैं। और झुक के बैठिए, इतना ऊंचा क्यों हो रहे हैं? और झुक के बैठिए। हाँ होगा होगा। आपको जो वात वाला है ना, पहला दिन वाला, वो करना पड़ेगा, वात निकालना पड़ेगा। एयर जो ट्रैप्ड है ना, सूक्ष्म व्यायाम जो बताता हूँ ना, शाम में भी घर में कीजिए। कल कवर किया था ना सूक्ष्म व्यायाम वाला, पैर वाला, ये वाला, पादांगुली, गुल्फ। इनका बहुत उठ रहा, आपका नहीं होता ना। हाँ, टोज को क्रॉस, टोज सिर्फ क्रॉस। ये देखिए टोज है ना, ये ऐसे पहले ले आइए, और ये देखिए ऐसे, ठीक है। हाँ आपका सही हो रहा सर, आपका वज्रासन सही है। ये देखिए दोनों टोज को सटाइए ऐसे। हाँ, नीचे नहीं जा पा रहे क्या? क्या इशू है? हाँ वो तो गया। अभी मैं पूरा 80 किलो डाल दूंगा, क्यों नहीं हो जाएगा? ये हो गया ना, हो गया ना। तो ये देखिए हो गया। हाँ, ये टोज टुगेदर कीजिए, उठिए फिर से, टोज टुगेदर। कुछ नहीं प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ हाँ, अब रुकिए, ये दूर कीजिए। हाँ ये दूर कीजिए। हाँ हो गया, हो गया। सीधा होइए, हाथ हटाइए, हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। क्यों डर रहे हैं आप? डर क्यों रहे हैं? मैं हूं ना, मैं हूं ना। हो गया। मेरा हो गया कि ठोकाई लगेगा। सर, हो गया। हाँ, डर से मेरा हो गया। ठोकाई से भूत भी भागता है, ठोकाई से भूत भी भागता है। बिल्कुल सही। ऐसे थोड़ा सा और, ये देखिए ये पोर्शन जो है ना, इसको जमीन में सटा देना है। ये देखिए ऐसे सटा देंगे ना, ये यहाँ लाए। देखिए बताता हूँ, देखिए टेक्निक बताता हूँ। देखिए जैसे आए ना, ऐसे आए ना, ये दोनों को पहले सटाइए, और इसको जितना दूर कर सकते हैं दूर कीजिए। ये देखिए नॉर्मल है, इसको दूर कीजिए। ये देख रहे हैं, दूर कीजिए। ये दोनों को सटाइए, टोज को सटाइए, और इसको दूर कीजिए। ये और ऐसे ऐसे करके बैठ जाइए। देख रहे हैं, इसके अंदर आ गया ना। ये हाइट है अब मेरा, एक्चुअल हाइट होते हुए भी हाइट नहीं है। ये प्रॉपर वज्रासन। तब क्या होता ना, खुलेगा खुलेगा। आपको होमवर्क देता हूँ, ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ना, ये गुल्फ नमन, गुल्फ चक्रण, ये वाला कीजिए, ठीक है। ये खुलेगा। ये एंकल ही है ना, एंकल को गुल्फ बोलते हैं। उनका इलाज साहब के पास है, बोला सारा टाइप का स्पेलर लेके आऊंगा। वही धीरे धीरे खुलेगा। चलिए वज्रासन में आइए। ये यहाँ हाथ रखिए, यह है वज्रासन का एक्चुअल, ठीक है। अगर हम इस हाल में रहते हैं तो इसको बोलते हैं मेडिटेटिव पोज। क्या बोलते हैं? पोज वही रहता है, उसके यूज यानी कि बेनिफिट अलग अलग हो जाते हैं मुद्रा के कारण, ठीक है। अभी ये क्या हो गया? ध्यान की मुद्रा। ध्यान की मुद्रा से क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी बेनिफिट मिलता है, यानी कि हमारे मेंटल जो इनविजुअल है, स्पिरिचुअलिटी तो कितना भी बोलिए दिखने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है, वो वाला बेनिफिट मिलता है। यानी कि हमारा मन मस्तिष्क शांत हो जाएगा, आप बेहतर चीज़ सोचेंगे। ये जो दुनियादारी वाला ना रोजमर्रा, उससे आप ऊपर उठ जाएंगे। ये देखिए, अब फिजिकल पर आ रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ऐसे लाइए, पूरा इनहेल जितना कर सकते हैं, और ये एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये क्या है? आपके चेस्ट को जो बोलते हैं पुरुषों का जो सुंदरता है, ये जितना वक्षस्थल उठा हुआ है, हालांकि महिलाओं के लिए भी होता है, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा। पुरुषों के लिए जो है सीना चौड़ा और उठा होना चाहिए, यही सुंदरता माना जाता है पुरुषों के लिए, ठीक है। ये सीना कभी झुका हुआ दबा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस पर हम काम करेंगे। इनहेल पूरा बॉडी, और यहाँ
बैठेंगे तो प्रॉपर वज्रासन में जाएंगे, आधा में नहीं, क्योंकि अभी तो उठना ही है, ऐसे नहीं, प्रॉपर वज्रासन, इसीलिए मैंने पहले वज्रासन बताया, ठीक है। रिलैक्स। अब देखिए क्या करेंगे, ये हाथ ऐसे ऊपर ले जाएंगे, ऐसे मोड़ लिए। अब देखिए, अब देखिए आपका जोड़ आ रहा होगा चेस्ट पर, ये रिबकेज पर आ रहा होगा। ये बक्सा खुल रहा, ठीक है, पता लग रहा बक्सा खुल रहा। रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम रिलैक्सेशन आसन में आ जाएंगे, उससे पहले दंडासन। दंडासन छोटा सा 1 मिनट के लिए सूक्ष्म व्यायाम। एक मिनट के लिए भले क्यों ना हो, लेकिन कवर कर लेगा पूरा। पादांगुली, गुल्फ, गुल्फ नमन है ये, गुल्फ चक्रण, जानु आकर्षण, जानु आकर्षण, बस इतना भी कर लिए बहुत है। अब वज्रासन में आइए, ये देखिए एक्सेल करते हुए, दंडासन में थे, अब स्विच कैसे करेंगे, एक्सेल करके, एक्सेल, ये फिर से एक्सेल, यहाँ प्रॉपर मैट में पीछे चले जाइए, और यहाँ प्रॉपर वज्रासन, और यहाँ इनहेल, शशांक आसन, ठीक है। अब हम रिलैक्सेशन में चले गए, कूलिंग डाउन प्रोसेस में। यहाँ इनहेल जितना बड़ा हो सकते हैं, ऊंचा होइए, एल्बो लॉक, एल्बो लॉक कीजिए, ये सीधा, ये देखिए। अब एक्सेल, 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 पूरा हथेली जमीन का सटेगा जितना दूर जा सकता, केहुनी, ललाट, ललाट सटाइए एक्सेल करते हुए, और यहाँ काउंटिंग कीजिए, अपने ब्रेथ को काउंट कीजिए, ठीक है। 6 ब्रेथ रहना है। ब्रेथ मतलब जानते हैं, इनहेल एक्सेल दोनों मिलके एक ब्रेथ कहलाता है, ठीक है। काउंट कीजिए। इनहेल, इनहेल, एक्सेल करके वापस। आप लोग ब्रेथ काउंट कर पाए? नहीं काउंट हुआ? हाँ, 16, 6 ब्रेथ काउंट आप नहीं किए, इस बार ब्रेथ काउंट कीजिए। ब्रेथ तो ऐसा चीज है ना, स्वतः है ना, स्वचालित है, इसको काउंट कीजिए। ये बहुत ही सूक्ष्म होता, बहुत ही सूक्ष्म, मतलब उसको काउंट कीजिए, ब्रेथ को काउंट कर लीजिए, समझ रहे हैं इसका मतलब? उसको काउंटिंग, गणना, गणना कीजिए उसको। हाँ, तो काउंट कीजिए, उसको काउंट कीजिए, न ज्यादा हो न कम। काउंटिंग से क्या होता है, पकड़ना आप सीख जाएंगे, सांसों को पकड़ना। जब ध्यान की क्लास में जाएंगे तब आसान होगा। पकड़ने का मतलब आप देख लिए कितना बार हुआ, ऐसे तो पता नहीं कितना बार हो रहा है, ठीक है। चलिए, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, स्लोली, स्लोली। जितना एक्सेल करेंगे ना स्लोली, उतना क्रिस्प मूवमेंट होगा। हथेली, टेलबोन को पीछे भेज दीजिए, लोअर बैक को स्ट्रेच कीजिए, नेक को आगे ले जाइए, हाथ को जितना आगे ले जा सकते हैं आगे ले जाइए, आगे तक पूरा सरकाइए। इससे हमारे स्पाइन में स्ट्रेच आ रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो डिकम्प्रेस हो रहे हैं। हमारे जो स्पाइनल कोड हैं दब जाते हैं, लुंज पुंज होकर बैठते हैं ना हम दिन, ये सीधा हो रहा है। हमारे लोअर पार्ट में ज़्यादा ब्रेन जा रहे हैं। यहाँ पर आके ब्रेथ काउंट कीजिए।
ब्रेथ काउंट का मतलब ये नहीं तो फटाफट लीजिए, आराम आराम से। इनहेल, इनहेल करता हुआ स्लोली स्लोली, और फिर एक्सहेल करके वापस। एक बार और करेंगे, 3 बार शशांकासन। ये क्या है, अभी आपको महसूस हो रहा होगा कि जितना भी हम उल्टा सीधा करवाए सब नलीफाई हो गया, ठीक है। ये रिलैक्सेशन आसन होता है। इनहेल, इनहेल, और यहाँ से एक्सेल। एक्सेल करने के लिए क्या है, आपको एब्डोमिनल मसल पुल इन करना है, स्पाइन में सटाना है, कोर इंगेज करना है, ठीक है। एक्सेल, हाथ को जितना दूर ले जा सकते ले जाइए। अब यहाँ केहूनी सटाइए, ललाट सटाइए, ये बने रहिए। बने रहिए, कोशिश कीजिए कि पीछे का पोजीशन प्रॉपर वज्रासन भी रहे। आपका जो हिप एरिया है उठे नहीं, कोशिश कीजिए। और यहाँ इनहेल, 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 एक्सेल, वापस, ठीक है। अब आ जाएंगे हम सुखासन। सुखासन में आइए, और यहाँ हम अब कूलिंग डाउन में प्राणायाम में आते हैं। तीनों 30x3 ले लेंगे। आज छुट्टी का दिन है तो 30 नन वेज क्या बोल रहे हैं? अनुलोम विलोम। अच्छा हाँ, ये बोल रहे हैं। तो कपालभाति, कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों पेयर होते हैं, ठीक है। तो पेयर में करेंगे। पहले मैं बोलते जाऊंगा, अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति पहले कीजिए। पहले कपालभाति, आंख बंद रखिएगा। 30x3। बोलने का मतलब है कि 30 के बाद थोड़ा सा 1-2 सेकेंड का पाउज लीजिए। पाउज भी जरूरी होता है, जबरदस्ती नहीं। कभी भी अपने बॉडी को टॉर्चर नहीं करना होता, ना किसी और को ना अपने को। ये था फोर्सफुल एक्सेलेशन एंड पुलिंग इन एब्डोमिनल मसल टू द स्पाइन, कपालभाति। अब हम आएंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट हैंड ऐसे ही रहेगा, राइट हैंड विष्णु मुद्रा में आ जाएगा। ये सब तो आपको पता ही है। राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करेंगे, लेफ्ट से छोटा सा इनहेल, छोटा सा, बड़ा सा होल्ड, चिन को चेस्ट में सटाएंगे, जलंधर बंद हो जाएगा। और फिर राइट वाला खोलता हुआ लंबा एक्सेल, फिर से राइट से एक्सेल किए भी उसी को बंद कर लेंगे। और इनहेल करके, छोटा सा इनहेल करके बंद, अगेन चेस्ट टू चिन होल्ड, और यहां लेफ्ट से एक्सेल। ये संपूर्ण एक चक्र हुआ, ठीक है। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट को छोड़ना। ये संपूर्ण एक चक्र मात्र कहलाया, ठीक है। ऐसा ऐसा 30 चक्र मांगता है, ठीक है। और ऐसा वाला 30 वाला 3 बार मांगता है, उसको बोलते हैं 30x3, 30 रेप्स 3 सेट, ये बोलते हैं टेक्निकली। जब होल्ड होगा तो चेस्ट फूलेगा। जो योगिक ब्रीदिंग अभी आपने सीखा, योगिक ब्रीदिंग का ही फिलॉसफी यहाँ लगेगा। छिछला जो होते हैं, थोरैसिक बोलते हैं यहाँ वाला, वो नहीं। पूरा एब्डोमिनल ब्रीथ लेना है, डायफ्राम को पास करना है।
लंबी और गहरी। सेट चेंज करते हैं तो हाथ को नीचे ला सकते हैं, थोड़ा इधर उधर कुछ कर सकते हैं और फिर से आंख बंद। आंख से हमारा ऊर्जा क्षय होता है, इंद्रियों की ऊर्जा, उसे बचाना है। एक्सेल पर फोकस देना है। लास्ट वन, लास्ट सेट कर लीजिए 30 का। ये दोनों का टाइम बराबर होना चाहिए। जितना देर हम कपालभाति किए हैं उतना ही टाइम इसको भी करना है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करता है। अगर आपको सर्दी है तो सिर्फ कपालभाति करके छोड़ सकते हैं ताकि आपका बॉडी गर्म हो जाएगा, और बहुत गर्मी लग रहा है तो सिर्फ अनुलोम विलोम कर लीजिए। इस तरह से इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। और इसी की ड्यूरेशन को आप रेगुलेट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा ठंडक चाहिए तो अनुलोम विलोम वाला हिस्सा बढ़ा दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा खुश्क हो गया है आपका तबीयत, है ना, तो कपालभाति बढ़ा दीजिए। इस तरह से रेगुलेशन है। और अगर आप मान रहे हैं कि बिल्कुल आप हेल्दी हैं, कोई भी इश्यूज नहीं है, तो आप दोनों का संतुलित बराबर समय, बारंबारता बराबर और अवधि बराबर, ये चीज़, ये फिलॉसफी समझिएगा, ठीक है। भ्रामरी, भ्रामरी में आइए, पोजीशन बनाइए। प्रारंभिक स्थिति क्या है? थंब से ईयर, स्मॉल ईयर बोलते हैं, बाकी तीनों उंगलियों से कप शेप करके आंख पर और ललाट पर इंडेक्स फिंगर, और म वाला ध्वनि निकलेगा, ठीक है, एक्सेल के साथ। कान बिल्कुल बंद, तब वाइब्रेशन आएगा स्कल में, ठीक है, खोपड़ी में। खोपड़ी में ही हमारा दिमाग रहता है। ये हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का आगे वाला हिस्सा होता है ना, जो सोचता है, इसको सक्रिय करता है। एजिंग के बाद ये क्या होता है? स्लो होने लग जाता है। हनी बी, एकदम हनी बी जैसा, मधुमक्खी जैसा, ऐसा ऐसा भ्रामरी बोलते हैं इसको। लास्ट टू भौरे के गुनगुनाहट जैसा आवाज आएगा। भ्रामरी के बाद उज्जाई करेंगे, ठीक है। इसमें हम इनहेल करते होते हैं, लेकिन
विजुअलाइज करेंगे, ऐसा कल्पना करेंगे कि हम गला से ले रहे हैं सांस, ठीक है, और आवाज निकालेंगे। छोटे बच्चे जैसे खर्राटे लेंगे, कितना आवाज निकाल पाएगा, वैसा ही। आंख बंद ही रहेगा, 8 टाइम्स करना है। गला सूखेगा, सूखने दीजिए, लगेगा कि छिल गया, वो छिलता नहीं है। लास्ट टू। अब हम पाउटिंग करेंगे। आँख खोल लीजिए, पाउटिंग पहले यहाँ सेंटर में, फिर लेफ्ट, फिर सेंटर, फिर राइट, फिर सेंटर, सेंटर में से फिर सेंटर, सेंटर में लाके नॉर्मल लाइएगा, ठीक है, कंटिन्यू नहीं कीजिए। जब हम मोबिलिटी देते हैं ना, तब ब्लड शिफ्ट होते हैं, और कंटिन्यू करते हैं तब वो जबरदस्ती समझता है कि टाइम पास कर रहा। हमें टाइम पास नहीं करना है, पूरे सजगता के साथ। हम अपने जीवन का कितना बहुमूल्य समय दे रहे हैं ना, इससे हमें मिलना है कुछ भी। जबरदस्ती टाइप नहीं लगे उसको, वापस आना है फिर जाना है, ऐसे ऐसे सेंटर में आ गए और फिर सेंटर में नॉर्मल, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर राइट, फिर वापस, फिर नॉर्मल, फिर ऐसे, और फिर लेफ्ट, और यहाँ जब लेफ्ट जा रहे हैं तो इसे पूरा अप अप, फिर वापस, फिर सेंटर, राइट, अप, फिर वापस। देखिए आप ऐसे एकदम अनुभव करते हुए कीजिए, तब एक्चुअल लगेगा कि मजा आ रहा, ये हो रहा, नहीं तो लगेगा ऐसे बस ड्यूटी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। अब हम करेंगे शांभवी, जो हमने किया था, है ना, गिफ्ट में 1 जनवरी को। वो हर दिन कायदे से करना होता है, लेकिन हम इतनी जल्दीबाजी में हर दिन रहते हैं। गेट गेट पता ना कैसे कैसे, आप थे ना उस दिन? नहीं थे, संभवी में नहीं थे। चलिए, और तो आप लोग सब कोई थे ही 1 जनवरी, आप नहीं थे 1 जनवरी। ये देखिए, गेट को बंद करना है, ये दोनों लिटिल और रिंग से मुंह बंद होगा, ठीक है। इंडेक्स से, इंडेक्स नहीं, मिडिल से नॉस्ट्रिल बंद होगा, और इंडेक्स से आंख बंद होगा, और थंब से कान बंद होगा, छोटा वाला कान, ठीक है। ये है, ये 5 उंगलियों की पोजीशन समझ गए ना। अब मुंह से इनहेल, और इसे होल्ड करना है, ठीक है, और एक्सेल करना है नाक से। और जब होल्ड की पोजीशन है तो जलंधर चक्र लगाएंगे। ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। पहला देखिए ब्रीदिंग पैटर्न क्या होगा, मुंह से सांस है, देखिए पहला हिस्सा, आंख बंद रहेगा, आंख में ब्लड आ जाता है, आंख बिल्कुल बंद। अभी आप लोग सीखने के लिए भले खोलिए, अदरवाइज मत खोलिएगा। पहला हिस्सा क्या हुआ, मुंह से, और जब एक्सेल करेंगे तो नाक से, मुंह से नहीं, नाक से एक्सेल करना है। सारे गेट बंद है, ठीक है। और जब हम होल्ड करेंगे, होल्ड का टाइम ही एक्चुअल परिणाम देगा। कोशिश कीजिएगा लंबा से लंबा होल्ड हो। यहाँ ऐसे करेंगे, ये हमारे फेस को ग्लो बढ़ाता है, बोलता है कि ये इसका फैक्ट्री बन जाता है इधर ही फेयर एंड लवली का। वो ब्यूटी आएगा ना, कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा कि क्या है वो, समझ गए। चलिए स्टार्ट। आंख बंद रखिएगा, बिल्कुल आंख बंद, आंख नहीं खोलना है। जितना लंबे समय तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिएगा, जलंधर बंद में, ठीक है। और फिर जब बस से बाहर हो रहा तो नाक से रिलीज कीजिएगा, और बाकी गेट को भी खोल दीजिएगा। फिर से 8 टाइम्स।
इसको बोलते हैं सनमुखी क्षणमुखी मुद्रा। ये मुद्रा है। हम आगे के क्लास में देखेंगे डिटेल में, मुद्रा, बंध, चक्र, ये सब पर भी जाएंगे। अभी तो हम योगासन में ही फंसे हुए हैं, धीरे धीरे हम पहुंचेंगे। लास्ट 2 अब हम ओम चैंटिंग करेंगे, ठीक है। लास्ट 2 अब यही बिना ध्वनि के प्रणव प्राणायाम। लास्ट 2 पामिंग। पूरा बॉडी को स्ट्रेच करके एल्बो को लॉक करके इतना हाइट ले जाइए कि एल्बो लॉक हो जाए। पूरा रिग्रेस रबिंग। अभी जाड़ा का दिन है ना, थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, तब वार्म होता है, क्योंकि हमारा बॉडी पूरा चिल्ड रहता है ना, टाइम लगता है। थोड़ा सा वार्म होने लग जाए, महसूस हो जाए कि हाँ गर्म हो गया है, तो ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी 2 बार किया नीचे आ गया। हाँ, फॉर्मेलिटी नहीं करना है, वार्मिंग के लिए एक्चुअल करना है। ठंडा का मौसम है तो यहाँ ज़्यादा चाहिए। तो रिग्रेस करके फिर आँखों पर हथेली और अंगुली चले जाएंगे आपके फोरहेड पर। यहाँ रखिए थोड़ा देर मीन्स 5 से 10 सेकेंड, और फिर ऐसे फेस को सहलाइए, पूरा ऐसे गर्दन को सहलाइए, ठीक है। नॉर्मल हो गया, जो वार्म हुआ था नॉर्मल हो गया। अब फिर से ऊपर जाइए, अगेन रिग्रेस रबिंग। थोड़ा सा लंबा कीजिए, ठंडा जैसा ठंडा होगा तो उतना ज़्यादा करना पड़ जाएगा। जब गर्मी के दिन में करेंगे थोड़ा में ही आ जाता है। ये सब मौसम के अनुसार अनुकूलन हमें चाहिए। आंख बंद रहेगा, आंख मत खोलिएगा। चौथा वाला थोड़ा ज़्यादा रिग्रेस, ज़्यादा लंबा, क्योंकि पूरे शरीर को कवर करना है। ये हमारे ऊर्जा जो संचित हो गए हैं हथेली में, इनको फिर से वापस लाना है शरीर पर, जहाँ तहाँ बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि अभी कुछ छू देंगे, इधर उधर कर देंगे, इसीलिए इसे वापस लेना होता है हमारे शरीर में ही। कहीं ज़मीन नहीं छुएंगे, ग्राउंडिंग हो जाएगा, पूरा बॉडी हमारा रिचार्ज, ये वापस कंप्लीट बॉडी।
और अंतिम में बिग टोज को टच करते हैं। इस तरह से हमारा पूरा ग्राउंडिंग हो गया। अब हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ भगवान भास्कर को प्रणाम करते हुए अपने हथेली को खोलेंगे और हाथ यहीं पर देखेंगे। माँ लक्ष्मी को, माँ सरस्वती को और ब्रह्म देव को, तीनों का दर्शन करते हुए आभार प्रकट करेंगे आज का इतना सुंदर दिन देने के लिए, इतना अच्छा जागृति देने के लिए, जिसकी वजह से हम लोग मैट पर हैं। ये जागृति आपने ही दिया, ईश्वर ने दिया। हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है ये सब का श्रेय आपको ही जाता है। आपने ही हमें ऊर्जा दिया, ज्ञान दिया, संसाधन दिया, सब कुछ आपके ही कृपा से है। और ये आभार प्रकट करते हुए यहाँ दाहिना साइड टर्न होंगे स्लोली और रिलीजिंग फ्रॉम पोज। यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी करेंगे 4 टाइम्स। ब्लड को कंट्रोल करेंगे। और यहाँ गायत्री मंत्र प्रॉपर पोज में आ जाएंगे। प्रॉपर पोज में आप लोग आइए, कपड़ा भी ठीक कर लीजिए, इधर उधर जैसे तैसे है ना। बोलते हैं कि ईश्वर भी देखना चाहते हैं अच्छे बंदे को, जैसे हम लोग अपने संतान को देखना चाहते हैं ना, ऐसे ईश्वर भी चाहते हैं कि हमारा संतान एकदम स्मार्ट लुक हो। तो यहाँ हम अपने लुक को, कपड़े को, वेशभूषा को भी बेहतर बना लेंगे। ऐसा नहीं कि लुंज पुंज जा रहे किसी के पास। अभी हमारी ईश्वर से मुलाकात होने जा रही है, तो प्रेजेंटेबल होना चाहिए हमारा अटायर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ जंप एंड क्लैप। तो आज का ये हमारा 12वां दिन था। पवन मुक्तासन समूह की दूसरी दिन था। कल हम फिर से अगले दिन पवन मुक्तासन 3 में मुलाकात करेंगे, जहां फिर से हम अलग अलग तरह के योगासन करेंगे। कोई भी 2 आदमी आ जाइए। राजगोपाल सर आइए। तो आज का योग सेशन कैसा रहा, हमारे साधक गण बात करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज गुरुजी ने करीब 1 आवर 45 मिनट तक हम लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल के लिए अच्छा सा योगाभ्यास कराया। और इनका डेली नया कुछ हमारे लिए, जैसे आज इन्होंने, कल भी इन्होंने पवन मुक्तासन पर काफ़ी जोर दिया। और मैक्सिमम हम लोग का शरीर के हर अंग पर जहाँ पर उसको मजबूत करना है उस पर अच्छे से कराते हैं, सिखाते हैं। हम लोग के स्वास्थ्य के लिए एक काफ़ी समय मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ भी देते हैं और प्रिपरेशन करके हम लोग नया चीज़ से अवगत कराते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं वेटरन राजगोपाल। आज का जो गुरुजी ने सिखाया है पूरा बॉडी हिला दिया है। अच्छी तरह से पवन मुक्तासन का जो स्टेज वाइज अच्छी तरह कराया है हमको, रियली इज़ वेरी नाइस। हम इसके लिए हम गुरुजी को थैंक यू बोलते हैं। आप लोग भी आइए ज़रूर और एंजॉय कीजिए। आपका हेल्थ अच्छी तरह से मेंटेन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद।